स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज जो लेकर के आई हूँ वो एमसीक्यू सीरीज लेकर के आई हूँ। टॉपिक है वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो जो भी केवीएस के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये सीरीज देखनी है, और जो भी एचपीएससी पीजीटी साइकोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोनों ही कैंडिडेट के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और अगर आप किसी अदर टीचिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये वाला टॉपिक से एमसीक्यू ज़रूर आता है। ठीक है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ से इससे क्वेश्चन आता हो। सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कर देना, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज भी एक्सप्लेनेशन के साथ ही चीज़ों को करेंगे। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। पहले तो आपको पता होना चाहिए इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है। मैंने आपको केवीएस की सीरीज में भी और एचपीएससी की सीरीज में भी आपको दोनों सेपरेट प्लेलिस्ट है, उनमें ये जो जितनी भी डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स होते हैं, जिसमें फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से डिटेल में करवाई हुई है। और इनकी जो प्लेलिस्ट है, इनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जाकर के वहाँ डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? भावनात्मक विकास। आप इसको संवेगात्मक विकास भी कहीं कहीं पढ़ सकते हैं। इमोशंस का मतलब ये है आप किसी भी सिचुएशन के प्रति कैसे रिएक्ट करते हैं। अगर आप किसी से खुश है तो आप अपनी खुशी जाहिर करते हैं, किसी से आपको गुस्सा है तो आप अपना गुस्सा निकालते हैं, क्रोध प्रकट करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, आपके इमोशंस होते हैं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपका इमोशनल डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल ही बेस्ट सूट करता है, यानी कि उपयुक्त है? सबसे पहला, नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर्स एज इट इज़ टास्क ऑफ पेरेंट्स। टीचर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो माता पिता है उनका काम होता है। अब देखिए, कुछ हम जो है ना, इतने तो बड़े आप लोग इस टाइम पे हो कि आप ना रीड करते के साथ ही चीज़ों को यहाँ पे समझ सकते हो। भाई ऐसा कभी नहीं हो सकता कि टीचर का इन्वॉल्वमेंट ना हो और सिर्फ हम पेरेंट्स के ऊपर चीज़ों को छोड़ दें। ठीक है, तो ये ऑप्शन देखते के साथ ही हमारा क्या हो जा रहा है, नेग्लेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, उसके बाद है पैसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। अब कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं और कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स होते हैं। ये नेगेटिव टैग वर्ड्स मैंने अपने चैनल पर करवाए हुए हैं, अगर आप ढूंढेंगे आपको मिल जाएंगे। और जो पॉजिटिव टैग वर्ड्स है वो भी मैं डाल दूंगी जैसे मुझे टाइम मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको देखते ही आप इजीली ऑप्शन को रिमूव कर सकते हो, या फिर इजीली आप अपना आंसर यहाँ से ढूंढ सकते हो। जैसे आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है, इसमें आपको पैसिव टर्म दिया गया है। पैसिव जहाँ कहीं भी ऑप्शन में आ जाए मतलब कि आपका वो आंसर नहीं है, क्योंकि पैसिव का मतलब क्या होता है? पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय, जिसमें बच्चा बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होता, बिल्कुल ही बच्चा बस डम्ब होकर के क्लास में बैठा है और सिर्फ क्या कर रहा है, चीज़ों को सुन रहा है। तो ऐसे जो लर्निंग होती है वो बिल्कुल भी अफेक्टिव लर्निंग नहीं होती। तो पैसिव जहाँ पे भी यूज़ आ जाएगा आप उस ऑप्शन को तुरंत क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो ऊपर के 2 ऑप्शन आपके खत्म। ठीक है, उसके बाद आती है अथॉरिटेरियन क्लासरूम एनवायरनमेंट। इसका मतलब ये है कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए है, सत्तावादी होना चाहिए, यानी कि कोई एक पर्सन जो है वही क्लास को लीड करेगा। जैसे टीचर है तो टीचर कंट्रोल एनवायरनमेंट रहेगा इसमें। तो ऐसे भी नहीं होता है। क्लासरूम में जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए? क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट होना चाहिए है, यानी कि सभी को समान अधिकार हो क्लासरूम के अंदर सारी चीज़ों को पूछने का। अब ये सभी कौन है? ये आपके बच्चे हैं, कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर उनके कोई भी किसी तरह के डाउट्स है तो उनको पूछने का अधिकार होना चाहिए है। ये नहीं है टीचर ने डांट डपट करके एक साइड में बैठा दिया, कोने में बेचारे बैठे सुन रहे हैं। तो यहाँ पे क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए? डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट होना चाहिए है, लोकतांत्रिक कक्षा का वातावरण होना चाहिए है। और ये जो डेमोक्रेटिक है ये आपका कैसा है? पॉजिटिव टैग वर्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसका जो 4th ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, ये गलती से हो गया टाइपिंग में। ठीक है, इसको ऐसे 4 कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेवलपमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ग्रोइंग लेयर्स, इंस्टेड इट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ प्रोग्रेसिव चेंज टुवर्ड्स गोल ऑफ मैच्योरिटी। ये किसने कहा था? ये कहते हैं कि जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, वो एक लेयर वाइज लेयर की तरह नहीं होता, बल्कि जैसे जैसे हम अपनी परिपक्वता, अपनी मैच्योरिटी की तरफ मूव करते हैं, वैसे वैसे हमारा जो उन्नति के साथ हमारी जो ग्रोथ होती है, हमारा जो प्रोग्रेसिव सीरीज में चेंज होता है। ठीक है, तो सिर्फ ये एक लेयर नहीं है ग्रोथ की। ठीक है, तो ये जो कथन कहा था वो बिल्कुल ही किसने कहा था? हरलोक ने कहा था। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक है, ना एरिक्सन ने कहा था, ना पियाजे ने कहा था, ना वुडवर्थ ने कहा था, किसने कहा था? हरलोक ने कहा था। तो ऐसे ना आपसे ये क्वेश्चंस भी ना डायरेक्टली उठ करके आ सकते हैं कि बताओ ये किसने कहा था। ठीक है, तो ये चीज़ें भी देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डेवलपमेंटल पर्सपेक्टिव ऑफ टीचिंग डिमांड्स टीचर टू, विकासात्मक दृष्टिकोण से अगर देखें तो कैसे जो टीचिंग है वो कैसे शिक्षक की डिमांड करता है, यहाँ पे कैसे शिक्षक होने चाहिए हैं। बी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरीज, अब देखो फिर से यहाँ पे मैंने आपसे कुछ टैग वर्ड्स की बात करी थी और टैग वर्ड अगर नहीं भी पता हो ना तो भी देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। कभी भी ऐसे शब्द आ जाए आगे नहीं पढ़ना, रीड ही मत करना, इग्नोर मारो इसको, ये ऑप्शन है ही नहीं हमारा, क्योंकि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन क्लास के अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं आगे जाऊंगी नहीं, मैं सिर्फ यहीं पे देख के क्या कर दूंगी, इसको खत्म कर दूंगी, ठीक है। अडेप्ट करेंगे इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज को बेस्ड ऑन नॉलेज ऑफ डेवलपमेंटल फैक्टर, हम डेवलपमेंट जो विकासात्मक कारक है उनके बेस पे अपनी जो भी सामग्री होगी, जो भी अनुदेशात्मक स्ट्रैटेजी होगी, रणनीतियाँ होगी, उनको यहाँ पे क्रिएट करेंगे। या फिर ट्रीट करेंगे चिल्ड्रन को इन डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस इन द इक्विटेबल मैनर, हम जितने भी बच्चे हैं उनको इक्विटेबल मैनर में हम ट्रीट नहीं कर सकते। यहाँ पे हर बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, हर बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, ठीक है। ये आपने जब प्रिंसिपल करे होंगे, मैंने कराए हुए अच्छे से, तो तब आपने अच्छे से डील करा होगा, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है। उसके बाद अभी तक आपका जो सेकेंड वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे ठीक बैठ रहा है, लेकिन ये फोर्थ को भी पढ़ लेते हैं। फोर्थ क्या कह रहा है कि प्रोवाइड लर्निंग दैट रिजल्ट्स इन द डेवलपमेंट ऑफ ओनली, है ना, जहाँ पे भी ओनली आ जाए ना मत पढ़ो उसको, बिल्कुल ही वो क्या है, इसको इग्नोर कर देना, वो ऑप्शन नहीं हो सकता आपका, क्योंकि कभी भी केवल अगर दिख जाए, ओनली दिख जाए तो वो क्या है, बिल्कुल ही। अब देखो आपके जो डेवलपमेंट है वो क्या केवल कॉग्निटिव डोमेन की होती है, डेवलपमेंट के अंदर तो आपका फिजिकल डोमेन भी आता है, सोशल डोमेन भी आता है, लैंग्वेज भी आती है, ठीक है, इमोशंस भी आते हैं। तो सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन के बारे में अगर बात करूँ तो ये कहना कहीं ना कहीं गलत होगा, ठीक है। तो थर्ड भी ऑप्शन गलत, फर्स्ट भी हो गया, आपका ऑप्शन क्या निकल के आया, आपका ऑप्शन सेकेंड नंबर का निकल के आया, ठीक है। अगर आप अपना थोड़ा बहुत भी मतलब दिमाग का भी यूज़ करेंगे तो भी आप इन क्वेश्चन को ईजिली बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है भैया आपने अगर बिल्कुल ही रट्टाफिकेशन करनी है, यहाँ पे चीज़ों को समझ के करेंगे ना तो यहाँ पे आउट ऑफ आउट मार्क्स भी आपके आ सकते हैं, तो ये इतना इजी होता है। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट, विकास के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डेवलपमेंट इज करेक्ट, विकास के बारे में कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, ठीक है, कौन सा कथन सही है ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट चेंजेस गो फॉरवर्ड इन अ स्ट्रेट लाइन, क्या जो विकास है वो एक सीधी रेखा में चलता है। अगर मैंने आपको जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं विकास के वो कराए थे तो उसमें बताया था कि डेवलपमेंट एक सीधी रेखा में कतई नहीं चलता है, बल्कि वो कैसा होता है, लीनियर नहीं होता, डेवलपमेंट सीधी रेखा में नहीं चलता, बल्कि कैसा होता है, स्पाइरल फॉर्म में चलता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता, स्पाइरल फॉर्म में चलता है। तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, फर्स्ट ऑप्शन नेग्लेक्ट हो गया। सेकंड कहता है, क्योंकि हमें करेक्ट बताना है, ठीक है, सेकंड कहता है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम बर्थ टू एडोलेसेंस इन अ फॉरवर्ड मैनर एंड देन इट गोज बैकवर्ड। अब ये कैसी बात हुई है कि भाई जन्म से और किशोरावस्था तो सीधे सीधे चलता है एंड देन बाद में वो पीछे हो जाता है, डेवलपमेंट विकास कभी भी ऐसे नहीं होता, ठीक है। विकास हमेशा क्या होता है भाई, वो आपके एंड तक, आपकी डेथ तक चलता है, ठीक है, मृत्यु तक विकास जो है चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। तो अब का ये बैकवर्ड जाने का तो सवाल ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद डेवलपमेंट अकर्स एट अ डिफरेंट रेट अमंग डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डेवलपमेंट जो होता है एक विभिन्न दर के साथ हर लोगों में जो होता है, ठीक है। डिफरेंट इंडिविजुअल, भाई प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, मैंने आपको एक प्रिंसिपल करवाया था कि जितने भी लोग होते हैं उनमें व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है और हर लोगों का जो डेवलपमेंट होता है वो अलग अलग होता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही बैठ रहा है। फोर्थ क्या कहता है कि डेवलपमेंट अकर्स एट अ वेरी फास्ट पेस फ्रॉम बर्थ टिल एडोलेसेंस एंड देन इट स्टॉप्स, ये तो बिल्कुल ही गलत है, डेवलपमेंट कभी भी स्टॉप नहीं होता बल्कि वो निरंतर क्या चलता ही रहता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आया है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही आया है, ठीक है। अगर आप चीज़ों को जो कंटेंट मैंने कराया है उसको अच्छे से अगर करेंगे ना तो वो इनफ है और आप चीज़ों को आराम से यहाँ पे बना सकते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कुछ ज़्यादा इतनी महाभारत नहीं आएगी। 5 जो क्वेश्चन है दैट इज सरिता एंड शिखा, और नहीं है, ये आर है, ठीक है, आर है, आर इन द सेम एज ग्रुप, ये दोनों ही बराबर आयु वर्ग की है। दे शो डिफरेंसेस इन सोशल एंड मेंटल डेवलपमेंट, इनका सामाजिक और मानसिक विकास जो है उसमें डिफरेंस है, उसमें अंतर है। तो ये किस वजह से है,
प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफिएबिलिटी की वजह से है, परिवर्तनशीलता के सिद्धांत की वजह से, या फिर डेफिनेट या फिर प्रिडिक्टेबल पैटर्न की वजह से, इंडिविजुअलिटी की वजह से, या फिर यूनिफॉर्म पैटर्न के बेस पे। तो देखिए जो भी लोग होते हैं सबका जो इंडिविजुअल डिफरेंस होता है और सबका डेवलपमेंट अलग होता है। तो अगर सरिता और शिखा में अगर डिफरेंसेस है तो वो किसकी वजह से है, उनकी इंडिविजुअलिटी के लिए, ठीक है, क्योंकि उनका अलग अलग क्या है, व्यक्तित्व है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी डिफरेंसेस। ये सारी चीज़ें भी मैंने आपको अच्छे से समझाई हुई है, ठीक है। 6th जो क्वेश्चन है उस पर पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू स्टेटमेंट करस्पॉन्डिंग टू कैफेलोकोडल प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। एक तो ना ये बहुत क्वेश्चन आता है, एक ये है कैफेलोकोडल, एक है प्रॉक्सिमोडिस्टल, ठीक है। ये दोनों बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपसे हो सकता है अभी भी पूछे जाए, ठीक है। सीटेट में भी भर भर के क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है, जितने भी टीचिंग एग्जाम्स होते हैं यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है इन दोनों में से। तो इन दोनों को समझो। ये मान लीजिए कोई बच्चा है, ठीक है, ड्राइंग पे मत जाना। ये मान लो भाई कोई बच्चा है, ये इसकी आंखें भी बना देती हूँ, मुँह भी बना दिया, नाक भी बना दिया, ठीक है, तो हंस रहा है ये। तो कैफेलोकोडल प्रिंसिपल क्या होता है कि जो विकास है वो कहाँ से होता है, वो सिर से पैर की तरफ होता है। कैफेलोकोडल क्या कहता है कि जो विकास है किसी बच्चे का वो कहाँ से, सिर से पैर की तरफ होता है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल कहता है कि किसी बच्चे का विकास जो है, एक और बच्चा बना देती हूँ, किसी बच्चे का जो विकास है वो कैसे होता है, वो सेंटर से बाह्य की तरफ होता है, यानी कि आंतरिक हिस्सों से बाहरी की तरफ होता है। यानी कि सबसे पहले दिल वगैरह बनेगा उसका, फिर लंग्स वगैरह, एंड देन बाहर की तरफ की जो भी चीज़ें हैं ना वो क्रिएट होंगी, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को समझो। जो कैफेलोकोडल है वो कहता है कि सिर से पैर तक होएगा विकास, और प्रॉक्सिमोडिस्टल कहता है कि अंदर की चीज़ों से बाहर की तरफ विकास होएगा। पहले अंदर की चीज़ें बनती है एंड देन आउटर वाली जो चीज़ें होती हैं वो बनती है, हाथ वगैरह, ठीक है। अभी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। कैफेलोकोडल हमने देख लिया कि डेवलपमेंट कहाँ से होता है, हेड से फुट की तरफ होता है। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी क्या है, गलत है, ठीक है। मिडिल टू पेरिफेरी ये प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 7 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कौन सा है इनमें से, ठीक है, कौन सा है। डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर है, अभी तो बताया मैंने भाई लीनियर नहीं होता बल्कि कैसा होता है, स्पाइरल फॉर्म में चलता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। ये डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस कतई नहीं होता है। डेवलपमेंट जो है आपके जन्म से लेकर के और आपकी मृत्यु तक क्या है, निरंतर चलता रहता है। जन्म से लेकर के नहीं बल्कि जब माँ के गर्भ से, ठीक है, मदर के वोम से लेके टोम तक ये चलता रहता है, वोम टू टोम, ठीक है, गर्भ से लेके कब्र तक। जब तक कब्र में कोई इंसान नहीं चला जाएगा तब तक डेवलपमेंट चलता रहता है। तो ये कहना ये डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये कतई गलत होगा। ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटर रिलेटेड, फर्स्ट गलत हो गया, सेकंड गलत हो गया। सारी जो प्रोसेस होती है डेवलपमेंट की वो इंटर रिलेट नहीं करती, ये भी गलत है, क्योंकि जितने भी डेवलपमेंट के आयाम होते हैं वो सभी आपस में रिलेट करते हैं। जैसे आपका मेंटल डेवलपमेंट, जैसे आपका फिजिकल डेवलपमेंट, आपका सोशल डेवलपमेंट, आपका इमोशनल डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हैं एक दूसरे से क्या करती है, संबंधित होती है, एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। अगर किसी का मेंटल डेवलपमेंट अफेक्ट होता है तो कहीं ना कहीं उसका सोशल डेवलपमेंट भी अफेक्ट होगा, सोशल अफेक्ट होगा तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी अफेक्ट होएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो आपके ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया, 2 गलत हो गया, 3 गलत हो गया, बचा 4, यही आपका सही मिलेगा। इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, यानी कि सभी के लिए ये समान रूप से नहीं चलता, इंडिविजुअल डिफरेंस है, ठीक है। हर लोगों का अलग अलग होता है। आपका विकास अलग है, मेरा विकास अलग है, आपके दोस्त का विकास अलग है, दोस्त के दोस्त का विकास अलग है, ठीक है। तो जो है सभी लोगों के लिए बराबर नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पे सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हेरिडिटी इज कंसीडर्ड एज अ सोशल स्ट्रक्चर। जो अनुवांशिकता है वो कैसा सोशल स्ट्रक्चर है। आपका जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं आपकी हेरिडिटी से और आपके एनवायरनमेंट से जो है प्रभावित होता है। डेवलपमेंट किसका फैक्टर होता है, आपकी हेरिडिटी और आपके एनवायरनमेंट का होता है। ये डेफिनेशन किसने दी थी, ये डेफिनेशन दी थी ये इक्वेशन वुडवर्थ ने दी थी, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था, ये इक्वेशन किसने दी थी, ये वुडवर्थ ने दी थी। तो हेरिडिटी इसमें कौन सा सोशल स्ट्रक्चर है, हेरिडिटी इसमें स्टैटिक स्ट्रक्चर है, स्थिर होता है भाई। जो भी अनुवांशिक चीज़ें आपको अपने पेरेंट्स के थ्रू मिली है, जो भी आपके पूर्वजों के थ्रू मिली है, वो कभी चेंज नहीं हो सकती, वो स्थिर है, ठीक है। आपको अगर आइज़ का कलर ब्लू कलर का मिला है तो आपकी आइज़ बाद में जाकर के ब्लैक नहीं हो सकती, वो अगर नीली है तो नीली ही रहेगी। अगर आपको बाल अगर करली मिले हैं, अगर आपके हेयर यहाँ पे करली है तो आपके हेयर ताउम्र करली रहेंगे जब तक आप किसी केमिकल से उसको स्ट्रेट ना करवाएं, है ना। आजकल बहुत सारी चीज़ें चली हुई
नहीं है। तो यहाँ पे हेरिडिटी क्या है, स्टेटिक होता है कि स्थिर होती है, भैया आपको जो मिल गया वो मिल गया, आप उसको चेंज नहीं कर सकती। डायनेमिक होता है एनवायरनमेंट, ठीक है, डायनेमिक क्या होता है, एनवायरनमेंट होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार देखने को मिला है कि हेरिडिटी पूछ लेंगे तो वो स्टैटिक होता है, और एनवायरनमेंट क्या होता है, वो डायनेमिक होता है, यानी कि परिवर्तनशील होता है, गतिशील होता है। आप जिस भी एनवायरनमेंट में रहते हैं आप उसी के अकॉर्डिंग ही चलती हैं, ठीक है, जैसा एनवायरनमेंट वैसे ही आप बन जाते हैं, खुद को ढाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसका थर्ड आंसर ठीक है। 9th जो क्वेश्चन है, व्हेन अ चाइल्ड्स कैपेबिलिटी इन एनी पार्टिकुलर एरिया ऑफ डेवलपमेंट इज लो, अगर किसी बच्चे की किसी भी एक एरिया ऑफ डेवलपमेंट में उसकी अगर जो क्षमता है वो अगर कमजोर है तो क्या होगा, क्या वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगी उसके ओवरऑल डेवलपमेंट को। क्या डज नॉट मीन डिले, इसका मतलब ये है कि अगर एक फील्ड में अगर बच्चा लो है तो इसका मतलब ये है कि वो दूसरे फील्ड में लो नहीं होगा, ठीक है। हैज़ एन इम्पैक्ट, भाई फर्क पड़ेगा, जितने भी डेवलपमेंट के आयाम हैं उस पर फर्क पड़ेगा, या फिर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो देखिए आप जब आप प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन पढ़ते हो ना, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं भाई, जितने भी डेवलपमेंट के जो भी आयाम होते हैं, जैसे आपका मेंटल है, सोशल है, फिजिकल है, इमोशनल है, ठीक है, ये जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं ये सारे एक दूसरे से रिलेट करते हैं। अगर कोई इंसान का मेंटल लेवल यहाँ पे लो है तो कहीं ना कहीं वो सोशल में भी लो होगा, उसका फिजिकल भी लो होगा, उसका इमोशनल भी लो होगा, ठीक है। तो अगर किसी भी एक एरिया में कोई बच्चा लो है तो वो क्या करेगा, उसका इम्पैक्ट रहेगा, प्रभाव पड़ेगा, उसके जितने भी डेवलपमेंट के जो भी आयाम है, जो क्षेत्र है, उस पर क्या पड़ेगा, अफेक्ट पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट इज प्राइमरीली ए पार्ट ऑफ, जो विकास की जो अवधारणा है वो किसका हिस्सा है, कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट हम कभी भी कोई चीज़ को अगर पढ़ते हैं, कोई चीज़ समझते हैं, मान लीजिए आपने ग्रोथ वाला जो टॉपिक है वो पढ़ा, आपने वृद्धि वाला टॉपिक पढ़ा, वृद्धि का कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से समझ लिया, कैसे समझेंगे, आप अपने दिमाग का यूज़ करके ही तो समझेंगे, है ना, बिना दिमाग के यूज़ करके सिर्फ शरीर से थोड़े ना आप किसी कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। पढ़ते हैं तो अपने दिमाग का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ना तो इमोशनल डेवलपमेंट आता है, ना फिजिकल, ना सोशल, बल्कि जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह हम लोग पढ़ते हैं वो किससे, आपके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से पढ़ते हैं, जो भी आपका मानसिक जो विकास है उसमें ये क्या करता है, उसके ऊपर आता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही है, जो भी बौद्धिक विकास है उसका हिस्सा है आपके कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 11 है, अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट डेवलपमेंटल टास्क, इनमें से कौन सा विकासात्मक कार्य नहीं है। डेवलपमेंटल टास्क क्या होते हैं, पहले तो ये समझना चाहिए है। इन्फेंसी स्टेज है, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है, लेटर चाइल्डहुड स्टेज है, अडोलेसेंस है। इन्फेंसी के अंदर बच्चा जो जो काम करेगा वो डेवलपमेंटल टास्क में आता है। अर्ली चाइल्डहुड के अंदर बच्चा जो जो काम करेगा वो डेवलपमेंटल टास्क का हिस्सा है। लेटर चाइल्डहुड के अंदर बच्चा जो जो करने में कैपेबल होगा वो डेवलपमेंटल टास्क का हिस्सा है। और अडोलेसेंस में बच्चा जो जो चीज़ें करता है वो डेवलपमेंटल टास्क का हिस्सा होते हैं, ठीक है। यानी कि जिस भी स्टेज में बच्चे जो जो भी टास्क परफॉर्म करते हैं वही क्या होते हैं, वो डेवलपमेंटल टास्क होते हैं, ठीक है, विकास कार्य होते हैं। तो कौन सा नहीं है भाई, क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छे से पढ़ना, आजकल नहीं वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ठीक है। हम पढ़ते नहीं है और बस सीधा ऑप्शन में आ जाते हैं। तो पहले ये देखो, नोट लिखा हुआ है तो हम वही ढूंढेंगे जो नहीं है। अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, क्या संरचना व कार्य को आयोजित करने की जटिल प्रक्रिया है, या फिर लिमिटेड टू ग्रोइंग लेयर। अब देखो लिमिटेड ये एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन आपका मिलेगा इसमें आंसर। सीमित नहीं होता कभी कोई भी चीज़, ठीक है, जो विकास होता है वो कभी भी सीमित नहीं होता, लिमिटेड नहीं हो सकता, ठीक है। तो प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस भी होता है, ये हम पहले पढ़ करके आए हैं, जो हरलोक ने दिया था। डिफ्रेंशिएशन भी होता है, हर बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस होता है। और ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस भी होती है जिसमें हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 2 है वो यहाँ पे क्या है, सही है, कि ये जो है डेवलपमेंटल टास्क का हिस्सा नहीं है, ठीक है। सो समझ में आ रहा है ना सभी को। तो अगर समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, ठीक है, और शेयर कर दो। द टर्म डेवलपमेंटल टास्क वाज पॉपुलराइज्ड बाय, किसने दिया था विकासात्मक कार्य, किसने ये जो टर्म है उसको मेंशन किया था, किसने इसको दिया था। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, सीधे से पढ़ लेंगे बस। इसको दिया था हैवी गर्स्ट ने, ठीक है, कुछ भी पढ़ लो भाई इसको, हैवी ग्रस्ट, ठीक है, कुछ भी पढ़ लो इसको। ना गेसल ने दिया था, ना इन्होंने दिया था, ना इन्होंने दिया था, किसने दिया था, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। प्रॉक्सिमोडिस्टल सीक्वेंस इज, बताया था ना मैंने अभी अभी कि ये बच्चा है छोटा सा प्यारा सा, और ये इसके पैर हैं, ठीक है, ये इसका आईज, ये
मुंह बना दिया, हंस रहा है। तो यहाँ पे जो अंदर से जो मतलब पहले जो है इंटरनल से बाह्य मतलब आंतरिक से बाह्य की तरफ जो विकास होता है वो कौन सा होता है, वो प्रॉक्सिम और डिस्टल विकास होता है, जिसको समीप दूराभिमुख विकास बोलते हैं। ठीक है भाई, इंग्लिश में थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर किया करो, हिंदी में हो सकता है मेरे से इधर उधर हो जाए, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा फोकस करना। ठीक है, तो ये है केफेलोकोडल था, सिर से पैर तक जा रहा था। ठीक है, तो ये दो चीज़ों को ध्यान रखना। इसके अंदर चलते सेंटर टू आउटवर्ड, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही है। उसके बाद है 14th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इसमें से कौन सा विकास का एक प्रिंसिपल नहीं है, नहीं वाला ढूंढेंगे। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस भी है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन भी है, क्या नहीं है कि प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग स्पेसिफिक टू जनरल। हम लोग स्पेसिफिक से जनरल नहीं जाते, बल्कि जनरल से स्पेसिफिक जाते हैं। कैसे, जैसे एक छोटा बच्चा है, ठीक है, एक छोटा बच्चा है, उसके सामने, और वो मतलब बहुत छोटा है, तो मतलब 2-3 महीने का है। ठीक है, तो 2-3 महीने का, 5-6 महीने का भी बच्चा लगा लो, तो अगर उसके सामने हम कुछ भी चीज़ें डालते हैं तो वो अपने सारे शरीर का यूज़ करके उस चीज़ को पाने की कोशिश करता है। सारे शरीर का, हाथ भी उठाएगा, पैर भी उठाएगा, मुंह भी मारने की कोशिश करेगा, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करेगा। ठीक है, ये क्या है, जनरलाइजेशन है, उसको पता नहीं अभी करना क्या है। जैसे जैसे वो बड़ा होएगा उसको पता चल जाएगा, मैं अपने हाथ का इस्तेमाल करके इस चीज़ को उठा सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या आ गया है, स्पेसिफिक चीज़ों का। अब उसको पता चल गया भाई हाथ का ये यूज़ है, मैं हाथ से जो है इन चीज़ों को उठा लूँगा। ठीक है, तो विकास जो होता है वो जनरल से स्पेसिफिक जाता है, ना कि स्पेसिफिक से जनरल जाता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, मतलब कि ये प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास के लिए कौन सा पीरियड बहुत संवेदनशील होता है, कब जो लैंग्वेज का डेवलपमेंट है वो फास्ट होता है। तो इसके अंदर जो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड है, यानी कि प्रारंभिक बचपन का समय, यानी कि पूर्व बाल्यावस्था जो है, वो आपकी इंपॉर्टेंट स्टेज होती है लैंग्वेज के डेवलपमेंट के लिए किसी बच्चे की। ठीक है, यहाँ पे जो भाषा का विकास है वो बहुत तीव्र गति से चलता है किसी भी बच्चे का। तीव्र कैसे लिखते हैं, ऐसे ही लिखते हैं ना, हाँ, हिंदी में नहीं, इंग्लिश में देख लेना। ठीक है, बहुत ही स्पीडिडली होता है, स्पीडली। ठीक है, तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर जो 15 है उसका आंसर क्या आएगा, सेकंड होएगा, अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, प्रारंभिक बचपन का समय। नेक्स्ट चलते हैं, आज मैंने क्वेश्चन थोड़े से ज़्यादा रखे हैं। विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, इनमें से कौन सा विकास का प्रिंसिपल नहीं है। ठीक है, तो आपने प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से पढ़ना है गाइस, बहुत अच्छे से पढ़ लेना इसको। कौन सा नहीं है, डेवलपमेंट इज़ लाइफ लॉन्ग, ये तो है भाई, निरंतर चलता रहता है जब तक आप जिंदा हो। डेवलपमेंट इज़ इन्फ्लुएंस बाय, हाँ बिल्कुल, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से प्रभावित होता है। ठीक है, आपने जो चीज़ें अपने माता पिता से ग्रहण करी है उनसे भी, और आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हो, किस पर्यावरण में रह रहे हो, वो भी अफेक्ट करता है। डेवलपमेंट इज मॉडिफिएबल, ये भी बिल्कुल ठीक है भाई, इसमें संशोधन किया जा सकता है। और डेवलपमेंट इज गवर्न एंड डिटरमाइंड बाय कल्चर अलोन, है ना, ये नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो अलोन कहीं भी दिख जाए, ओनली दिख जाए, केवल दिख जाए, ठीक है, ये सारी चीज़ जहाँ पे आ जाए वो आपका ऑप्शन बिल्कुल ही क्या हो जाता है, उस ऑप्शन को टिक कर लेना, बिल्कुल सही मिलेगा। तो ऑप्शन आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पे गलत है, यानी कि ये प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि डेवलपमेंट सिर्फ कल्चर से नहीं होता, हेरिडिटी नाम की भी कोई चीज़ होती है, अनुवांशिकता भी यहाँ पे अहम होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल सही है, यानी कि ये जो प्रिंसिपल नहीं है। 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज जनरली टर्म्ड एज अ पीरियड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। द्वंद्व का कौन सा स्टेज है, किसी की भी विकासात्मक अवस्था में द्वंद्व की कौन सी स्टेज होती है। जब मैंने आपको एडोलेसेंस करवाया था ना, तो आपको अच्छे से बताया था कि स्टेनली हॉल, किसने, स्टेनली हॉल ने एडोलेसेंस स्टेज को, किशोरावस्था की अवस्था है, उसको स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की अवस्था कहा है। स्ट्रेस एंड स्ट्रोम यानी कि चिंता, तनाव की और तूफान की अवस्था, इसको बोला है स्टेनली हॉल ने एडोलेसेंस को। ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट वाले कौन से स्टेज है, तो ये एडोलेसेंस स्टेज है, किशोरावस्था, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, विच स्टेज इज टर्म्ड एज आइडेंटिटी क्राइसिस। कौन सी स्टेज में पहचान संकट कहा गया है, किसको, कहाँ पे आइडेंटिटी क्राइसिस होता है, किसी भी बच्चे के अंदर अपनी पहचान बनाने की कोशिश किस स्टेज में बच्चा करता है। तो ये भी मैंने आपको बताया था, अडल्टहुड। ठीक है, ये कैसी स्टेज होती है, किशोरावस्था, सॉरी अडल्टहुड नहीं, ये है एडोलेसेंस। ठीक है, गलती से हो गया, ये कौन सी स्टेज है, एडोलेसेंस, यानी कि किशोरावस्था है। ठीक है, तो किशोरावस्था एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे कोई भी बच्चा वो अपनी पहचान बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी क्राइसिस है, इसको कहा था, और किसने कहा था ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इस स्टेज को आइडेंटिटी क्राइसिस किसने कहा था, किस साइकोलॉजिस्ट ने कहा था। ठीक है, तो ये आप बताएंगे। उसके बाद है
18th का 19th क्वेश्चन देखेंगे। विच स्टेज इज टर्म्ड एज डे ड्रीमिंग स्टेज, किस अवस्था को दिन में सपने देखने वाली अवस्था कहा गया है। भाई ये जो स्टेज है ये भी आपकी एडोलेसेंस की स्टेज होती है, किशोर अवस्था होती है। यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस बच्चे के अंदर चलते रहते हैं। इमोशनली भी बच्चा बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है ना। बहुत सारे बच्चे के अंदर परिवर्तन चलते रहते हैं। ये वाली बहुत क्रूशल स्टेज होती है बच्चे के लिए, ठीक है। तो बच्चे पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। अंदर बहुत सारे चेंजेस चल रहे होते हैं, ठीक है। बच्चे की जो आकांक्षाएं होती है वो बहुत ही हाई लेवल पे होती है, न जाने क्या ही करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे जो है दिन में सपने देखने वाली अवस्था एडोलेसेंस को कहा गया है। 20 क्वेश्चन है, एनीवन कैन बिकम एंग्री दैट इज ईजी। कोई अगर गुस्सा होता है तो ये आसान है, लेकिन अगर एक सही इंसान के साथ गुस्सा हुआ जाए, एक राइट डिग्री के साथ गुस्सा हुआ जाए, एक सही समय पर गुस्सा हुआ जाए, एक सही उद्देश्य के साथ अगर गुस्सा हुआ जाए और राइट पर्पज़ की यानी कि राइट उद्देश्य के साथ अगर गुस्सा हुआ जाए, एक राइट तरीके से अगर गुस्सा हुआ जाए, तो ये आसान नहीं है। ये किससे रिलेट करता है? आपके इमोशंस नाम की भी कोई चीज़ होती है ना। इमोशंस यानी कि संवेग। भाई आपको अगर गुस्सा होना है, आपको अगर खुश हो किसी से, आप एंजॉयबल हो, है ना, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपके इमोशन से जुड़ी हुई होती है। तो अगर आपको पता है भाई मुझे कितना गुस्सा होना है, कितनी मात्रा में होना है, किसके साथ होना है, अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से पता है, तो ये सारी चीज़ें किससे रिलेट करती है? तो ये सारी चीज़ें इमोशनल डेवलपमेंट के साथ रिलेट करती है, संवेगात्मक विकास के साथ रिलेट करती है। तो 20 का जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। बाई विच स्टेज 85% ऑफ ब्रेन डेवलप्ड ऑफ ए चाइल्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी भी बच्चे का 85% जो दिमागी हिस्सा है वो किस स्टेज तक कंप्लीट हो जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा अर्ली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था। बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अर्ली चाइल्डहुड तक किसी भी बच्चे का 85% जो ब्रेन पार्ट है वो अच्छे से डेवलप हो जाता है। 100% का 85% जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो अर्ली चाइल्डहुड तक हो जाता है। इन्फेंसी तक जो है 80% हो जाता है, ठीक है। तो अगर इन्फेंसी पूछे तो 80% मार्क करेंगे, और अगर अर्ली चाइल्डहुड पूछा है तो 85% मार्क करेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को दिमाग में अच्छे से फिट कर लेना, केवीएस वाले बच्चे अच्छे से, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे। आई होप आपकी चीज़ें समझ में आई होगी। भाई एक्सप्लेनेशन भी अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को ज़रूर हिट करना लाइक, और कमेंट छोड़ना अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अगर अच्छा लगता है। अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह की कोई इम्प्रूवमेंट मुझे करने की ज़रूरत है तो वो भी आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। सभी के साथ शेयर करो भाई। और केवीएस का सिलेबस जो है विद इन 2 to 3 डेज, 2 दिन में आराम से मैं करा दूंगी, ठीक है। तो उसके बाद डेली आप लोगों की ये सीरीज़ चला करेगी, केवीएस की भी और एचपीएससी की भी, ताकि आपका जो सिलेबस है वो अच्छे से आप इफेक्टिव तरीके से कंप्लीट कर पाएँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।